सुरेंद्र जी, आज में प्लाजा पर आए हैं, तो आज का जो आंदोलन है 4 तारीख दी गई है, 4 जनवरी, तो आगे क्या रहेगा आंदोलन, किस तरह से चलेगा? देखिए, आज मैंने जैसे कहा कि सरकार अब अपनी जिद छोड़े, ये एक जन आंदोलन बन चुका है। जब बीसियों किलोमीटर तक लगातार किसान इस तरीके से अपने घर बार परिवार गांव छोड़कर सड़क पे कड़ाके की ठंड में कोरोना की बिना परवाह करे वहाँ पे इस संघर्ष में शामिल हैं। 45 किसानों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी जान की, तो और कितनी कुर्बानी सरकार मांगेगी। सरकार अब अपनी जिद छोड़े, हमारी हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना है, और इन बिलों को वापस ले सरकार। अगर जो है मैं समझता हूँ सरकार ये करेगी तो उससे कोई किसी के अहम अहंकार की बात नहीं है। कोई भी अगर सरकार अपनी प्रजा की बात मानती है तो उससे वो छोटी बड़ी नहीं होती, किसी शासक की हार जीत नहीं होती, उससे विश्वास ही बनता है। जो सरकार है, सरकार का ये कहना है कांग्रेस के अंदर में थी तो वो इन बिलों के समर्थन में थी, बिल्कुल ये विरोध कर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये बिल ही नहीं थे उस समय। सरकार बिल्कुल गलत कह रही है। इस तरह का कोई आज तक जो है कोई ना तो ये कानून ना तो जो है कभी इसकी कोई प्रारूप तो कभी तैयार हुआ था, ना ये कृषि मंत्रालय में तैयार हुआ था। ये तो कोरोना के समय, क्योंकि मैं कृषि मंत्रालय की स्थायी समिति में हूँ बहुत लंबे समय से, स्टैंडिंग कमेटी में भी रहा हूँ। कभी स्टैंडिंग कमेटी के आगे भी बहुत से बिलों के मसौदों पे चर्चा होती है, आज तक कभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई थी। तो सरकार बिल्कुल गलत कह रही है। और जो एपीएमसी में सरकार कह रही है कि एपीएमसी में रिफॉर्म की बात कांग्रेस भी करती थी, एपीएमसी को के विस्तार की बात कांग्रेस ने करी थी जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर, कि जो पंजाब हरियाणा के अंदर जो मंडियां हैं, इस प्रकार की मंडी व्यवस्था का पूरे देश में किस तरह से विस्तार हो, और उस विस्तार में उसमें जो है हम भी ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि जितनी का एपीएमसी का जो अभी भी जो मौजूदा खरीद सिस्टम है उसमें सुधार आप काफ़ी सुधार ला सकते हैं। उसके लिए तो हम सारे प्रयास करते ही हैं, मगर वो सुधार किस रूप में हो। हमारी मांग थी कि भाई C2 फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी को बढ़ाओ, मंडियों की व्यवस्था को देश के कोने कोने में लेके जाओ। तो ये जो मैनिफेस्टो के अंदर सरकार बात लाती है वो ये बात थी। भाजपा है, भाजपा के कई नेता हैं, उनके बोल बिगड़ गए, वो कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी उग्रवादी कहते हैं, बहुत दुख की बात है। ये सोमवीर जी खड़े हैं, सोमवीर जी वहीं से लोहारू से जो जेपी दलाल जी हमारे कृषि मंत्री हैं, हमने उनके बोल देखे और बाकियों के भी देखे। बड़े दुख की बात है, जो किसान के आंदोलन को इस तरह से कोई अपमानित करने का अगर कोई काम करेगा तो मैं समझता हूँ कि उस बात का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। कोई बता रहा है माओवादी बता रहा है, कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई कांग्रेसी बता रहा है, कोई कह रहा है केवल पंजाब के हैं, कोई कहता है केवल बड़े किसान हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप जाके आप खुद देखें, यहाँ भी देख लें, और आप जाके आप किसी भी धरना स्थल पे आप जाएं। जो है ये जन भावना बन चुकी है किसान की, और अगर इसको कोई नकारेगा, देश के किसान को आप नहीं नकार सकते। देश के किसान को कोई अगर नकारेगा तो मैं समझता हूँ देश का किसान ऐसी शक्तियों कभी स्वीकार नहीं करेगा। देवीलाल परिवार है।